कॉन्टिन्यूस होता है किस पे, ए पे, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ओरिजिनल लिमिट आर इक्वल। जब ये तीनों लिमिट क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ए पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस। कहानी समझ में आई भाई बच्चों? ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रोसेस, राइट हैंड लिमिट का प्रोसेस, ओरिजिनल लिमिट में तो सीधा एफ एक्स में एक्स की जगह ए पुट कर दो, अगर तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो अब मैं आपको यहां से एक डेफिनेशन दे रहा हूं भाई, जो मेन कॉन्टिन्यूटी का बेस है। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, अ फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at x equals to a। कोई फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कहलाता है किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लिमिट, तीनों बराबर आ जाएं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है। या मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस समथिंग एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए प्लस समथिंग एफ एक्स, ओरिजिनल लिमिट सीधा एफ एक्स में ए पुट कर दिया एफ ए। अगर ये तीनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओरिजिनल लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओरिजिनल लिमिट, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। तो ये है फर्स्ट डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, दोनों ही सीखनी है। अभी आपको इस क्लास के अंदर ये बेसिक है बिल्कुल, इसके बिना आप आगे नहीं चल सकते। ये पक्का कर लेना, बिल्कुल एकदम पक्का। अगर आपने ये पक्का कर लिया तो इससे अगली जो क्लास है उसमें आपको पूरा समझ में आएगा, और किसी ने पक्का नहीं किया होगा तो उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। ध्यान देना। डेफिनेशन नंबर 2 ये बोलता है कि मान लो कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, यहां पर कोई पॉइंट है, वो बोलता है बताओ ये फंक्शन एफ एक्स इस ए पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कोई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा मैं, सीधे बिना उसके ही कर दूंगा, उसके बिना भी होता है। तो एक और डेफिनेशन है, इस हमने ओरिजिनल लिमिट कैसे निकाली थी, हमने कोई लिमिट नहीं लिखा आगे, सीधा एफ एक्स में ए पुट किया था, एफ एक्स में क्या पुट किया था, ए। लेकिन यहां पे बोलता है कि डेफिनेशन नंबर 2 अगर आपको लगानी है तो ये बोलता है कि अगर आप इस एफ एक्स की इस ए पॉइंट पे लिमिट निकालो, सीधा पुट करने की बात नहीं हो रही, अभी सीधा पुट करने की बात नहीं हो रही, अगर आप इस फंक्शन की इस ए पॉइंट पे लिमिट निकालो, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट कोई राइट हैंड लिमिट की बात नहीं होती इसके अंदर, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं डेफिनेशन नंबर 2 में। इस फंक्शन की इस ए पॉइंट पे लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एफ एक्स, और ये सीधा पुट करें, एक्स की जगह क्या पुट करें, सीधा ए, और सीधा ये एफ ए के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, एफ ए के बराबर, यानी कि सीधा पुट करने से जो आंसर आ रहा है वही इस फंक्शन की इस ए पॉइंट पे लिमिट निकालने से आंसर आ रहा है। अगर बराबर आ गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। वहां पे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और ओरिजिनल सीधा पुट करना था, यहां पे सीधा पुट करने से भाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, सीधा पुट करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और एक तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एफ एक्स एट एक्स, एक तो लिमिट निकाल के सॉल्व करूं मैं, हो सकता है 4 आए भी, हो सकता है 4 नहीं भी आए, ये क्वेश्चन में सीख जाओगे, अभी तो फिलहाल डेफिनेशन आपको याद रखनी है भाई। तो ये डेफिनेशन बोलती है किसी फंक्शन में ए पॉइंट पे लिमिट आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो किसी फंक्शन की लिमिट इस ए पॉइंट पे निकालो, और इसका जो आंसर है वो सीधा पुट करने से जो आंसर है उसके बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो इसकी डेफिनेशन और होगी हमारे पास, डेफिनेशन नंबर 2, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x equals to a if and only if limit x tendings to a fx, यानी fx की a पॉइंट पे लिमिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात नहीं हो रही, fx की a पॉइंट पे लिमिट, और ये किसके बराबर है, सीधा पुट करने से, इस लिमिट को नहीं देख रहे हम, ये तो अलग क्वेश्चन, ये अलग सोल्व करेंगे, ये अलग,
और सीधा एफ में ए पुट करने से अगर ये बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। अभी ये जो डेफिनेशन है क्वेश्चन करते वक्त पूरा पक्का क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, अच्छे से समझ के याद करनी है, या मैं गंदा वर्ड भी बोल सकता हूँ, रटनी है। हालांकि रटना थोड़ा गंदा सा लगता है, नेगेटिव सा लगता है, लेकिन समझ लो यार सच्चाई तो यही है, रट ही रहे हैं। मतलब पहले समझ लिया थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या कहानी होती है, उसके बाद डेफिनेशन याद, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये ऐसे निकलते क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गई बात भाई? तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में हम ये सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन में हम डेफिनेशन नंबर 1 का यूज करेंगे और डेफिनेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। और अगली क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के पहले, उसके बाद आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, और कोई आप क्वेश्चन कमेंट में डालोगे तो उसका भी आंसर में टाइम मिल गया तो व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप में दे देना और टाइम मिल जाएगा। जैसे ही उसको सॉल्व करके या तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे या फिर व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, ओके बाय। हेलो।